हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का रूट एन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। रूट एन जैसे रूप की संख्याओं को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करेंगे, जहां एन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, पर पॉजिटिव होगा। तो हम देखते हैं, जैसे √2 एन की जगह अगर मैं 2 लेता हूं तो रूट एन की जगह क्या बन गया, √2। ऐसे ही रूट की जगह अगर मैं 3 लेता हूं तो √3 बन गया। 7 लेता हूं तो √7 बन गया। एन की जगह अगर मैं 9 लेता हूं तो √n बन गया। तो ऐसी संख्याओं को मैं संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं, तो ये हम देखेंगे, ये हम सीखेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, 3 टॉपिक का मुझे पता होना चाहिए। सबसे पहला पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, उसके बाद किसी रेखा पर लंब खींचना आना चाहिए, फिर रेखाखंड का समद्विभाजक, किसी भी रेखा के पार्ट का मुझे समद्विभाजक आधा करना आना चाहिए। तो पहला नंबर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में, अब त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मैं त्रिभुज कहता हूं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और 3 ही शीर्ष होते हैं, 3 ही कोने होते हैं। तो ऐसी आकृति को मैं त्रिभुज कहता हूं। तो समकोण त्रिभुज किसको कहता हूं? ये नाम त्रिभुज के नाम साथ समकोण जुड़ गया। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, क्या होता है? वो समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय सदा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होगी। तो भाई समकोण त्रिभुज मैं एक खींच लेता हूं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए भाई? 90 होना ही चाहिए। तो जब ही मेरा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। ये मेरा है समकोण त्रिभुज। क्या है भाई? ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा, सामने वाली भुजा को मैं क्या बोलता हूं भाई? कर्ण नाम। क्या होती है? कर्ण। और जो खड़ी रेखा है, जो लंब की तरह दिख रही है, मुझे लंब की तरह दिख रही है, खड़ी, इसकी ऊंचाई की तरह दिख रही है, इसको मैं बोलता हूं लंब बोलता हूं। क्या बोलूंगा भाई? लंब। और इस पड़ी हुई रेखा को मैं नाम दूंगा आधार। क्या बोलूंगा भाई? मैं आधार बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आधार। अगर इनके शीर्षों के मैं नाम देता हूं तो ABC, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC क्या भाई? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? देखो यहां B बीच में है, इस B का मतलब है इसका कोण भी 90 है, तो ही ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है किसी समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, एक ही बात है भाई। यहां मेरा कर्ण क्या है? AC। तो कहने का मतलब है AC का वर्ग बराबर लंब क्या है मेरा? AB का वर्ग, और आधार क्या है मेरा? BC का वर्ग। ये ही मेरा पाइथागोरस प्रमेय है। इससे अगर मेरी कोई 2 भुजा दे राखी हूं, अगर ये और ये साइड दे रखी है तो इस फॉर्मूले से मैं ये साइड निकाल लूंगा, अगर ये साइड और ये साइड दे रखी है तो मैं कर्ण निकाल लूंगा। तो इसलिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, ठीक है। वह किसी रेखा पर लंब खींचना, मान लो मेरे पास एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये भी कोई एक रेखा है, इसके पॉइंट C पे, मान लो ये पॉइंट C है, ये C पे मुझे लंब खींचना है, ऐसा लंब बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा,
सबसे पहले प्रकार में कोई भी दूरी भर लूँगा, प्रकार में कोई भी दूरी भर लेनी है, कोई भी दूरी। और जहाँ पे मुझे लंब खींचना है, मान लो मुझे यहाँ पे लंब खींचना सी पे, तो टिप को सी पे रखूँगा और एक अर्धवृत्त ऐसे खींच दूँगा, अर्धवृत्त खींच दूँगा। भाई मैंने सी पे टिप रख ली और एक अर्धवृत्त खींच लिया, अर्धवृत्त खींच दिया। अब जहाँ पे ये अर्धवृत्त काटता है, इससे एक चाप ऐसे लगाया और इससे एक चाप ऐसे लगाया। तो कहने का मतलब यहाँ से एक चाप इसने ऐसे काटा और इस पॉइंट से एक ऐसे काटा। अब जहाँ पे चाप कटता है वहाँ से एक चाप ऐसे लगाया और इससे एक चाप ऐसे लगाया, इधर से एक चाप ऐसे लगा और इधर से एक चाप ऐसे लगा। उसके बाद इस चाप को नीचे वाली पॉइंट से हम मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। तो भाई ये पॉइंट सी पे मेरा लंब बन गया। क्या बन गया? लंब बन गया। तो इसी प्रकार से हम किसी रेखा के किसी भी पॉइंट पे हमें लंब खींच सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे लंब बनाना है, यहाँ डी है, पॉइंट डी पे मुझे लंब बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रकार में कोई भी दूरी लूँगा, प्रकार में कोई भी दूरी ले लेना है और जहाँ पे मुझे लंब बनाना है उसको इस टिप पे रखना है, टिप पे रख के एक अर्धवृत्त बना देना है। यहाँ से एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे और इस चाप से एक ऊपर ऐसे और इससे एक ऊपर काट के और एक मुझे सीधी रेखा खींच देनी है। इस प्रकार से लंब बन जाएगा। मान लो मुझे एक तिरछी रेखा पे लंब बनाना है, मेरी ये कोई एक तिरछी रेखा है और मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे लंब बनाना है। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी, सी पे मुझे लंब डालना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रकार में कोई भी दूरी लूँगा और इस सी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बना दूंगा। बन गया भाई। अब इस पॉइंट को केंद्र मान के इसे एक चाप इधर से लगाऊंगा, इस पॉइंट को केंद्र मान के एक चाप इधर से लगाऊंगा। अब इस पॉइंट से एक चाप यहाँ लगाऊंगा, इस पॉइंट से एक चाप यहाँ लगाऊंगा और एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। तो पॉइंट सी पे मेरा लंब बन गया। अब किसी रेखा का समद्विभाजक करना। मेरे पास कोई रेखाखंड है, मान लो ये रेखा है, ये भी कोई रेखाखंड है, ये इसका मुझे समद्विभाजक का मतलब है आधा करना, आधा करना। इस रेखा का मुझे आधा करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, जितनी रेखा की लंबाई है उसके आधे से ज्यादा प्रकाल में मैं दूरी भरूंगा। मान लो यहां से यहां तक प्रकाल में मैंने आधे से ज्यादा इतनी दूरी भर ली, इतनी दूरी भर ली। अब मैं क्या करूंगा, प्रकाल से एक चाप ऐसे लगा दूंगा और एक चाप ऐसे लगा दूंगा। भाई लगा दिया, एक चाप मैंने ऐसे लगा दिया, एक चाप मैंने ऐसे लगा दिया। अब दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, प्रकाल को इस पॉइंट पे रखूंगा, एक चाप ऐसे कट कर दूंगा और एक चाप ऐसे कट कर दूंगा। माना ये ऐसे कट हुआ और ये बढ़ाने पे ये ऐसे कट हुआ और इन दोनों पे जो मैं मिलाऊंगा वो ही क्या होगा, समद्विभाजक पॉइंट सी होगा, मतलब रेखा को आधा कर देगा। तो चलो अब हम रूट एन वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखते हैं। अब ये भाई नेक्स्ट हमारा रूट एन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। रूट एन वाली जैसी संख्या जहाँ एन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए भाई, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, एन इनमें से कोई होना चाहिए। तो रूट एन जैसी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या को जो भी मेरे संख्या दे रखी है उसको वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे, वर्गों के योग के रूप में, योग के रूप में लिखेंगे। जैसे मुझे रूट 2 को दर्शाना है, रूट 2 को दर्शाना है तो 2 को मैं वर्गों के योग के रूप में लिखूंगा। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, मतलब रूट 2 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। मुझे रूट 3 को दर्शाना है तो मैं रूट 3 को क्या लिखूंगा, रूट 2 का वर्ग प्लस इस 1 का वर्ग, मतलब रूट 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। और इसके ऊपर भी अंडर रूट है क्योंकि 3 के ऊपर अंडर रूट है। ऐसे ही अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा भाई, रूट 3 का वर्ग, रूट 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। और अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा भाई, ये क्या होता है भाई, रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा भाई 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, अंडर रूट 5। अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 5 का वर्ग, अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अंडर रूट 8 क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट हो जाएगा भाई अंडर रूट 60 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ये 1 1 जो है, ये मेरी ये चीज़,
ये चीज़ क्या है भाई मेरा, इनको मैं लंब खींचूंगा, कि क्या खींचूंगा भाई, लंब खींचूंगा, इतना मैं लंब बनाऊंगा। ठीक है भाई, इतना मैं लंब बनाऊंगा। वर्गों के योग के रूप में मैंने संख्या को लिख लिया है। जैसे मुझे अब √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, प्रदर्शित करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा भाई, एक हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन संख्या रेखा, अब पैमाना मैं मारूंगा, ये सब इकाई में है भाई, ये क्या है, इकाई में है, इतने इकाई हैं। अब मुझे पैमाना अपने स्केल अपने हिसाब से माननी है, मतलब पैमाना क्या लेना है मुझे, पैमाना 1 इकाई बराबर 1 इंच। अगर मैं 1 इंच भी ले सकता हूँ, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मतलब मुझे √2 को दर्शाना है, तो पहले मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन इंच वाली। पैमाना मैं इंच में ले रहा हूँ, अब इंच में ले रहा हूँ, तो बराबर दूरी पे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, ये इंच के निशान है। ये भाई मैंने एक संख्या रेखा बना ली, इसमें मैंने ये 0 को दर्शा दिया, फिर ये 1 इकाई, फिर ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ये -3, और ये संख्या रेखा है तो बढ़ती हुई लाइन आगे को है। अब √2 को मुझे इस संख्या रेखा पे दर्शाना है, √2 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो भाई √2 को मैं संख्या के वर्गों के योग के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, √2 होता है 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इसके ऊपर भी अंडर रूट है। तो मैं कोई भी इकाई 0 से लेकर 1 तक ये 1 इंच खींच लूँगा, 1 इंच ये ले लिया भाई, यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 1 इंच, और इसको मान लूँगा मैं A, O से लेकर A तक, ये OA हो गया, OA बराबर 1 इकाई, OA बराबर 1 इकाई। अब मैं क्या करना है, जो ये दूसरा वाला है ये 1, ये मुझे A पर लंब बनाना है, A पर लंब बनाना है। तो A पर लंब बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ है, पॉइंट A पे मुझे लंब बनाना है, तो प्रकार में मैं कोई भी दूरी ले लूँगा, ये दूरी ले ली मैंने प्रकार में, और जहाँ पे मुझे लंब बनाना है वहाँ पे केंद्र मानकर मैं एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर लूँगा, अर्धवृत्त ड्रॉ कर दूंगा भाई, अर्धवृत्त ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा भाई अर्धवृत्त ड्रॉ हो गया, ये अर्धवृत्त ड्रॉ हो गया। अब प्रकार की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट इससे जहाँ पे मेरा अर्धवृत्त कंप्लीट हुआ है वहाँ से मैंने एक चाप यहाँ लगाया, इधर से इस वाले पॉइंट से एक चाप मैंने इधर काट दिया भाई, ये काट दिया। प्रकार की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इस पॉइंट से एक चाप मैंने यहाँ काट दिया, और इस वाले पॉइंट से एक चाप मैंने यहाँ काट दिया भाई। जहाँ ये क्रॉस करता है उस पॉइंट को मैंने A से मैच कर दिया, A से मिला दिया, तो ये मेरी इसके ऊपर लंब खिंच गया। अब मुझे लंब कितना बनाना है भाई, लंब बनाना है मुझे 1 इकाई, लंब बनाना है 1 इकाई। तो जितना ये है O से लेकर A तक, प्रकार में मैं दूरी भर लूँगा O से लेकर A तक, ये भर ली भाई, प्रकार में इतना O से लेकर एक दूरी भर ली। इतनी दूरी से अब मैं A को केंद्र मानकर इस लाइन पे एक चाप लगा दूंगा यहाँ भाई, जहाँ ये चाप काटता है उससे मैं O को मिला दूंगा, उससे मैं क्या करूँगा भाई, इस O को मिला दूंगा, ये मिला दिया भाई, ये भी मेरा 1 इकाई हो गया भाई। ये वाला तो हो गया A, और ये मान लिया मैंने B। तो OA बराबर क्या लेना है मैंने भाई, OA बराबर 1 इंच लिया है, या 1 इकाई बराबर तो इंच ही है, और AB बराबर क्या लिया है भाई मैंने, AB भी मेरा क्या है 1 इंच है। अब मैं क्या करूँगा भाई, O से B को मैंने मिला लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा क्या है भाई 90 डिग्री का कोण है, तो ये सामने वाली भुजा क्या बन गई भाई, कर्ण बन गई। क्या बन गई, कर्ण। ये लंब है मेरा, ये तो मेरा लंब है, और ये वाला मेरा क्या है भाई, आधार है। अब समकोण त्रिभुज OAB में तो क्या है भाई, समकोण
त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में बीच में ए ही लेना है क्योंकि ए पे 90 डिग्री का कोण है। भाई क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग ये बोलती है। कर्ण मुझे चाहिए, कर्ण मुझे चाहिए। लंब कितना है मेरा 1 इंच, तो 1 का वर्ग। आधार कितना है मेरा 1 इंच, 1 का वर्ग। तो कर्ण मुझे चाहिए, कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1, और कर्ण का वर्ग हो गया भाई, और कर्ण हो गया मेरा 2, और कर्ण क्या लिखा है भाई, ये 2 पावर है में, तो उधर जाके √2, तो कर्ण मेरा निकल आया भाई √2। अब ये मेरा √2 ये दूरी हुई, ओ से लेके बी तक मेरा √2 हुआ, पर मुझे √2 को संख्या रेखा पर लाना है, इस वाली संख्या रेखा पर लाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ओ से बी तक की दूरी को प्रकार में भर लूँगा, ओ से बी तक की दूरी को प्रकार में भर लूँगा। भाई ये ओ से बी तक की दूरी मैंने प्रकार में ये भर ली। प्रकार में भरने के बाद अब इससे एक मैं चाप ड्रॉ कर दूंगा नीचे की तरफ, ये हो गया भाई चाप। जहाँ भी ये मिलता है ए बी सी, मान लो ये सी पे मिलता है, तो ओ से लेकर सी तक की जो दूरी होगी, ओ से लेकर सी तक की जो दूरी होगी यही मेरा √2 है। क्या है, √2। अब मुझे मान लो √3 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो √3 को दर्शाने के लिए पहले मुझे √2 भी चाहिए, तो √2 मैंने निकाल लिया, √2 मैंने निकाल लिया। तो ये भी दूरी मेरी √2 है और ये भी दूरी मेरी √2 है, क्योंकि ये सब वृत्त की त्रिज्या है, ये सब वृत्त की त्रिज्या है। अगर मैं इस पर किसी वजह से √3 क्या होता है, √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो अगर मैं इस पॉइंट बी पे, ये मेरा √2 है, इस पॉइंट बी पे लंब खींच दूं, ये चीज़ मेरा लंब है, इस पर लंब खींच दूं तो मुझे √3 मिल सकता है, अगर उसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो। अगर इसमें ओ से लेके बी को एक रेखा है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, डॉट 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 करके एक्सटेंड कर दिया भाई। अब मुझे पॉइंट बी पे लंब बनाना है, पॉइंट बी पे लंब बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रकार में कोई भी दूरी ले लूँगा, प्रकार में कोई भी दूरी ले लूँगा, और इस पॉइंट पे बी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर दूंगा, अर्धवृत्त ड्रॉ कर दूंगा। ड्रॉ कर दिया भाई, प्रकार की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इस जहाँ पे अर्धवृत्त कट करता है वहाँ से एक पॉइंट इधर लगाया, जहाँ पे दूसरी साइड में अर्धवृत्त ने कट किया वहाँ पे एक पॉइंट लगाया। अब इन दोनों पॉइंटों से ऊपर एक चाप बनाया, एक चाप इधर और एक चाप इधर मिलाया। जहाँ पे ये चाप कट करता है, जहाँ पे ये चाप कट करता है उस बिंदु को बी से मिलाया, बी से मिलाया। भाई ये पॉइंट बी पे मेरा लंब बन गया, और मुझे देखो √2 पे लंब कितना खींचने का है, 1 इकाई का खींचना है। तो मेरी 1 इकाई कौन सी थी, ओ से लेके ए तक, तो ओ से लेके ए तक मेरी 1 इकाई थी, यानी 1 सेंटीमीटर थी। इतनी दूरी को मैंने प्रकार में भर लिया, ये भर लिया। अब इस दूरी को नाप कर मैं क्या करूँगा, बी से इस लाइन पर एक चाप लगा दूंगा 1 इकाई का, ये लगा दिया भाई मैंने चाप, ये लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ओ से बी को मिलाया था, अब इस पॉइंट को मिला दूंगा, ऐसे ही ओ से सेम पॉइंट को अब मैं मिला दूंगा। ये भाई मैंने मिला दिया। ये तो मेरा √2 था, ये तो मेरा √2 था यहाँ से यहाँ तक, और यह मैंने 1 इकाई का उस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ये सी है तो मैंने मान लो ये डी पॉइंट पे। अब देखो समकोण त्रिभुज ओ बी डी में ये अब 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, और ये वाली क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। अब ये वाली कर्ण बन जाएगी, अब ये वाली लंब हो जाएगी, और ये वाली √2 वाली आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। तो भाई अब समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी में भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग ये होता है भाई, लंब है मेरा 1 का वर्ग और आधार है मेरा √2 का वर्ग। तो ये भाई √2 का वर्ग 2 और 1 3 आ गया। कर्ण का वर्ग आ गया भाई मेरा 3, और कर्ण आ गया भाई मेरा, कर्ण आ गया √3। ये 2 बराबर के उधर जाएगा तो √, में चला जाएगा। ये चीज़ मेरी आ गई भाई √3, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से ले तक डी तक की दूरी हो गई √3। अब इस दूरी को मुझे यहाँ पे लाना है, इस संख्या रेखा पे लाना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, ओ से डी की दूरी को प्रकार में भर लूँगा। ओ से डी की दूरी को मैंने प्रकार में भर लिया। ओ से डी तक की दूरी को मैंने
प्रकार में भर दिया और एक चाप ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, एक चाप ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ मान लो ये डी के बाद ई पे कट करता है, डी पे याद ई करता है, तो ओ से लेकर ई तक की जो दूरी होगी ये मेरा √3 होगी, ये मेरी। तो ये मैंने संख्या रेखा पर √3 को दर्शा दिया। तो तुम्हें क्या करना है, √2 से √4 तक एक ही तरह से संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगर √3 तुम्हें पूछता है तो √2 को पहले दर्शाओ, उसके बाद √3 को दर्शाओ। 4 को भी पूछता है तो √3 के बाद अगर फिर मैं अब इस पे 1 इंच का लंब खींच दूं, देखो √4 क्या है, √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये चीज़ मेरी लंब है, ये मेरी √3 है। अगर इस पे फिर मैं 1 इंच का लंब बना दूं और उससे फिर मैं सेम प्रोसेस अपनाऊं तो √4 आ जाएगा, √4 आ जाएगा। इसी प्रकार से √5 से लेके √8 तक, √5 से लेके 8 तक मैं एक ही चित्र से संख्या रेखा पे दर्शाऊंगा। भाई कैसे देखते हैं, देखो मेरा क्या आया था, मेरा क्या आया था √5 को मैंने कैसे लिखा था, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। √6 क्या लिखा था, √5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग अंडर रूट के अंदर। √7 क्या लिखा था भाई मैंने, √6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। √8 क्या लिखा था भाई मैंने, √7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। भाई ये चीज़ तो मेरी क्या थी, लंब थी, 1 इंच का मुझे लंब बनाना था। क्या बनाना है, लंब बनाना है। अब मान लो मुझे √5 को दर्शाना है, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो √5 क्या होता है भाई, √5 वर्गों के योग के रूप में लिख लो, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग होता है 5 और अंडर रूट में है तो दोनों अंडर रूट में। पहले मैं OA इतना बनाऊंगा 2 इंच या 2 इकाई, इंच में लेता हूं तो इंच में बनाऊंगा, सेंटीमीटर में लेता हूं तो सेंटीमीटर में बनाऊंगा, सेंटीमीटर में बनाऊंगा। तो पहले मैं एक सीधी संख्या रेखा ड्रॉ कर लेता हूं, संख्या रेखा ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं इंच में ले रहा हूं, किस में ले रहा हूं भाई, इंच में ले रहा हूं। 4 5 6 7 ये बना लिया भाई मैंने, एक संख्या रेखा ड्रॉ कर ली है। ये पॉइंट O है, ये मान लो 1 इंच 2 इंच 3 इंच और ये आगे बढ़ती हुई है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अब भाई मुझे क्या लेना है, O से A तक लेना है मुझे 2 इकाई या 2 इंच। 2 इंच कहाँ बैठेगा भाई, यहाँ बैठेगा, ये मेरा A आया। अब ये मैंने पहले में मेरा 1 इकाई था, OA क्या था 1 इंच, तो अब मैं क्या लूँगा 2 लूँगा। अब उस पर 1 इंच का लंब डालूंगा, तो मुझे पॉइंट A पे 1 इंच का लंब डालना है। तो पॉइंट A पे लंब बनाना है, पॉइंट A पे मुझे लंब बनाना है। तो लंब बनाने के लिए प्रकार में कोई भी दूरी भर लेनी है, प्रकार में कोई भी दूरी भर लेनी है और जिस पॉइंट पर लंब बनाना है उस पर एक अर्धवृत्त खींच देना है, अर्धवृत्त खींच देना है। खींच दो भाई, ये मेरा अर्धवृत्त मैंने कर लिया कंप्लीट, अर्धवृत्त खींच दिया। अब जहाँ पे अर्धवृत्त काटता है उस पॉइंट से क्या करना है, एक चाप इधर लगाना है और एक चाप इधर लगाना है। प्रकार की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, इससे एक चाप इधर कट कर दिया और इस पॉइंट से एक चाप इधर कट कर दिया। अब जहाँ चाप काटता है उसको A से मिला देना है और एक रेखा को ड्रॉ कर लेना है, एक रेखा को ड्रॉ कर लेना है। अब ये मेरा लंब खिंच गया। अब लंब मुझे कितने का लेना है भाई, A से लेकर B तक। A भी मुझे कितना लेना है भाई, 1 इंच, 1 इकाई है तो इंच, अभी मैंने इंच में लिया है तो 1 इंच लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, O से लेकर ये तक 1 तक मेरा था 1 इंच का, यहाँ तक कितनी दूरी 1 इंच है, तो मैं 1 इंच का इसमें प्रकार में दूरी बन ली। अब मैं क्या करूँगा, A को केंद्र मानकर एक चाप लगा दूँगा, एक चाप लगा दूँगा। जहाँ ये चाप कट करता है वहाँ तक की दूरी हो जाएगी मेरी 1 इंच। यहाँ तक ये दूरी मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई भाई 1 इंच। अब मैं क्या कर दूँगा, O से लेके जहाँ पे मेरा चाप कट किया है वहाँ तक इस पॉइंट को मिला दूँगा। ये मेरा B हो गया, ये मेरा B हो गया। देखो OA मेरा 2 इकाई है, ये मतलब 2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मेरी 2 और ये 1 इंच का लंब है, ये 1 इंच का लंब है। अभी समकोण त्रिभुज ये है 90 डिग्री का, तो ये कर्ण है, ये चीज़ कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो समकोण त्रिभुज OAB में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 और 1 5।
कर्ण का वर्ग आया भाई 5 और कर्ण आया मेरा √5, √5 ये मेरी दूरी आ गई भाई √5। यहाँ से यहाँ तक दूरी आ गई मेरी √5। अब इस √5 को संख्या रेखा पर लाना है, इस वाली रेखा पर लाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रकार में ओ से बी तक की दूरी को भर लूँगा, ओ से बी तक की दूरी को प्रकार में भर लूँगा। ये ओ से बी तक दूरी मैंने प्रकार में भर ली और एक सीधा चाप ड्रॉ कर दूंगा संख्या रेखा के लिए, जो जहाँ पे काटता है, मान लो पॉइंट सी पे कट किया, सी पे कट किया, तो ओ से लेके जो सी तक की दूरी होगी ये मेरी √5 होगी, √5 होगी। ऐसे ही अब अगर मुझे √6 को दर्शाना है तो पहले √6 को दर्शाने के लिए मुझे √5 चाहिए, तो √5 को मैंने दर्शा लिया, ये मेरा √5 है और ये भी मेरा √5 है, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये बराबर हैं। अगर √5 के ऊपर मैं 1 डिग्री का लंब डालता हूँ, ये चीज़ मेरी लंब है, तो मेरा √6 मिल सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, √5 मेरा ये है, तो पॉइंट बी पे मैं लंब डालूंगा। अभी क्या करूँगा, पॉइंट बी पे लंब डालने के लिए ओ से बी वाली जो दूरी है उसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगा, ताकि मैं अर्धवृत्त को अपना पूरा कर सकूँ। ये मैंने डॉट डॉट करके इस दूरी को आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये एक रेखा है। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट बी पे लंब बनाना है, तो प्रकार में कोई भी दूरी भर लूँगा और पॉइंट बी पे मैं एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर दूंगा इस लाइन से, यहाँ से उसी लाइन तक, सॉरी ये। अब मेरा अर्धवृत्त जिस लाइन पे जहाँ पॉइंट काटता है उधर से केंद्र मान के एक चाप इस अर्धवृत्त पे लगाऊंगा, इस साइड से भी एक चाप इस अर्धवृत्त पर लगाऊंगा। अब इस पॉइंट को केंद्र मान के यहाँ एक चाप लगाऊंगा और इसको केंद्र मान के यहाँ एक चाप लगाऊंगा, ये चाप लगा दिया। अब पॉइंट बी को इस चाप से मैं सीधा मिला दूंगा, तो मेरा लंब ड्रॉ हो जाएगा, पॉइंट बी पे लंब ड्रॉ हो जाएगा। अब मुझे लंब कितने का बनाना है भाई, 1 इंच का बनाना है। तो 1 इंच जो दूरी है जो मैंने शुरू में ली थी, ओ से लेके 1 तक की दूरी को मैं प्रकार में भर लूँगा, ये मेरी 1 इंच है। अब इतना 1 इंच मैंने प्रकार में भर लिया, पॉइंट बी को मैं केंद्र बन के इस रेखा पे 1 इंच का मैं चाप लगा देता हूँ। ये मेरी दूरी 1 इंच है। ये मेरी दूरी कितनी हो गई भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 इंच हो गई, 1 इंच हो गई। अब जहाँ पे चाप कट करता है उसको मैं पॉइंट ओ से मिला देता हूँ, पॉइंट ओ से मैंने मिला दिया। ये मेरा √5 है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 90 डिग्री का कोण है। तो अभी मान लो ये काटा मेरा डी पे, किस पे काटा, डी पे। अब मुझे ओडी चाहिए, ओडी मेरा क्या है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज OBD में कर्ण भाई, कर्ण का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, √5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 1 का, √5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, √5 का वर्ग 5 + 1। तो कर्ण का वर्ग आया भाई तुम्हारा 5 + 1 और कर्ण तुम्हारा कितना आ गया भाई, √6। ये मेरी दूरी आ गई √6, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब √6 को मुझे संख्या रेखा पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, ओ से लेके जो डी तक की दूरी है, ओ से लेकर डी तक की दूरी है, उसको मैं प्रकार में भर लूँगा। भाई ये भर ली, ओ से डी तक, ये मेरी √6 है और ये मुझे दिखानी है संख्या रेखा पे। तो मैं क्या है, एक दूसरा चाप ड्रॉ कर दूंगा। मान लो डी के बाद ये ई पे कट करता है, ई पे कट करता है, तो ओ से लेके ई तक की जो दूरी है, ओ से लेके ई तक की दूरी है, ये मेरी आ गई √6। अब भाई मुझे √7 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो √7 को दर्शाने से पहले मुझे √6 को दर्शाना है, जो कि मैंने दर्शा लिया है, मैंने दर्शा लिया। अगर मैं इस √6 पे 1 इंच का लंब डाल दूं तो मुझे √7 मिल सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट डी पे 1 इंच का लंब डाले देता हूं। पॉइंट डी पे 1 इंच का लंब डालने के लिए मैं क्या करता हूं, ओ से लेकर डी तक की दूरी को, रेखा को आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, ताकि मैं अपना अर्धवृत्त पूरा कर सकूं, अब मुझे डी पे लंब डालना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रकार में कोई भी दूरी भर लूंगा और पॉइंट डी को केंद्र मानकर इस रेखा पर एक अर्धवृत्त बना दूंगा। रेखा से रेखा तक ही जाना है, अर्धवृत्त बन गया भाई, अर्धवृत्त। अब जहाँ पे रेखा को ये कट करता है उसको केंद्र मानकर एक चाप इधर से, दूसरी साइड से एक चाप इधर से लगाया, और जहाँ चाप कट रहे हैं उनको केंद्र मानकर एक क्रॉस चाप लगा लिया। एक चाप ये लगा लिया, एक चाप ये लगा लिया। अब इस क्रॉस चाप को डी से मैंने मिला दिया, डी से मैंने मिला दिया और अपने लंब को पूरा कर लिया। ये मेरा लंब बन गया। ये मेरा √6 है और लंब कितने का डालना है भाई, 1 इंच का। 7 को दर्शाने के लंब कितने का डालना है भाई, 1 इंच का।
तो 1 इंच की मैं दूरी फिर क्या है, ओ से लेके 1 तक की दूरी प्रकाल में फिर मैं भर लूँगा, भर ली भाई। अब इसी सेम दूरी को 1 इंच की दूरी को मैं डी पे एक कट लगा दूंगा। ये भाई मैंने एक कट लगा दिया। अभी डी से लेके मान लो ये ई पे काटा, तो ये मेरी है 1 इंच, क्या है 1 इंच का लंब मैंने डाला है। अब ओ से लेके ई तक मैं फिर मिला दूंगा, ओ से लेके मैं ई तक फिर इसको मिला दूंगा, ये मिला दिया। अभी भाई मेरा समकोण त्रिभुज, ये मेरा लंब है, समकोण 90 डिग्री का कोण कहाँ बना, ये बना। अब ये मेरी हो गई कर्ण भाई, कर्ण हो गई। अब समकोण त्रिभुज ओ डी ई में कर्ण का वर्ग कितने का हो जाएगा भाई, √6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, √6 का वर्ग 6 और 1 7, ये आएगा मेरा √7। क्या आ गया भाई मेरा √7। अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना, अगर √7 को मुझे इस संख्या रेखा पर लाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, ओ से लेके ए तक की दूरी मेरी √7 है, तो इस दूरी को मैं प्रकार में भर लूँगा, इस दूरी को मैं प्रकार में भर लूँगा और प्रकार में भर के अब मैं क्या करूँगा भाई, इस पॉइंट से एक चाप ड्रॉ कर दूँगा संख्या रेखा के लिए, ये कर दिया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ से लेके मान लो ये ई के बाद एफ पे काटता है, ये मेरी दूरी जहाँ पे चाप कट करता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई √7। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम √n वाली संख्याओं को दर्शा सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, √2 से लेकर √4 तक एक साथ दर्शाओ तुम, और √5 से लेके 5 से 7 8 9 तक एक साथ दर्शा सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को जो ये बने एक साथ दिखा दे, इसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। ये क्या होती है भाई, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। अगर कोई आपसे वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए बोलता है तो इस प्रकार से वर्गमूल सर्पिल बन जाता है। नोट डाउन।